क्या लोकी ही एमसीयू यूनिवर्स का क्रिएटर है? और क्या मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मल्टीपल कैंग वेरिएंट्स आने वाले हैं? तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर चुका है और वो वही एग्जैक्ट मोमेंट में पहुंच जाता है जहां टीवीए जस्ट खत्म होने वाला होता है। और फिर जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, वो टेम्परल लूम को फिक्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीपल टाइम्स फेल होता है, जिसमें वो चीजों को बहुत पहले करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी विक्टर टाइमली वहां मारा जाता है। और फिर थोड़ा देर बातचीत करने के बाद लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ओबी से टीवीए से रिलेटेड सारी नॉलेज ले ले, और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता, यानी कि अराउंड 100 ईयर्स। लेकिन अब उसके लिए ये सब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो पीछे चला जाता है 100 ईयर्स, और फिर जब वो वापस आता है तो वो आसानी से इस मशीन को बना लेता है। और अब उसके पास क्योंकि टीवीए का पूरा नॉलेज है, वो सब चीज को कंट्रोल करता है, और इसी चीज के कारण वो अपने प्लान में इस बार कामयाब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो सब ये रियलाइज करते हैं कि ये मशीन इन्फिनिट टाइम ब्रांचेस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इस मोमेंट से टीवीए को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और फिर लोकी रियलाइज करता है कि उसे उसी टाइम में जाना पड़ेगा जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी, और उसे ही हू रिमेन्स को मारने से रोकना होगा। और वो वैसा ही करता है और वो वहीं पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे सब कुछ रोकने के लिए सिल्वी को मारना होता है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता है। और फिर मल्टीपल टाइम ही हू रिमेन्स को मरता देखने के बाद लोकी उसे बोलता है कि तुम खुद उसे रोकते क्यों नहीं हो। और फिर कहानी में वही बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि ये सब प्लान ही हू रिमेन्स ने ही बनाया था लोकी के लिए। लेकिन ही हू रिमेन्स इस बात को भी देखकर हैरान होता है कि लोकी ने किस कदर इस टाइम स्लिपिंग को मास्टर कर लिया है। लोकी की ही हू रिमेन्स से थोड़ा देर बातचीत होने के बाद ही हू रिमेन्स लोकी को बताता है कि उसने टेम्परल लूम को इसीलिए बनाया था ताकि वो सीक्रेट टाइमलाइन को बचा सके, ना कि एक्स्ट्रा बनी ब्रांचेस को। और टीवी का यही टास्क होता है कि वो एक्स्ट्रा बनी ब्रांचेस को प्रूव कर दे। लेकिन अगर किसी कारण टीवी खत्म हो जाता है तो टेम्परल लूम भी यही एग्जैक्ट काम करता है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यानी कि टेम्परल लूम टीवीए का बैकअप है। और फिर लोकी रियलाइज करता है कि टेम्परल लूम को बचाने का कोई भी फायदा नहीं है, और ही हू रिमेन्स उसको दो ऑप्शन देता है कि सिल्वी को मार दो और सब कुछ सेव कर दो, या फिर टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर दो और मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर दो, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और इसी बीच लोकी सोचता है कि ही हू रिमेन्स किस तरीके से डिसाइड करता है कि किसको मारना है या किसको छोड़ना है। और फिर वो चला जाता है उसी मोमेंट में जहां सीजन 1 में मोबियस उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और वहीं मोबियस से बातचीत होते हुए मोबियस लोकी को अपना पास्ट बताता है, जिसमें वो उसे बताता है कि वो पहले एक हंटर था और वो रेवोना के साथ काम करता था, लेकिन उसे एक बार टास्क मिला था एक 8 साल के बच्चे को प्रूव करने का, लेकिन वो अपने टास्क को करने में झिझक गया था और उसका टास्क रेवोना को करना पड़ा था, और उसी कारण मोबियस को ऑफिस वाली जॉब मिल गई और रेवोना को प्रमोट करके जज बना दिया गया। और इन सब चीजों से लोकी को यही सीख मिलती है कि ये सब उसी के ऊपर है कि वो हार्ड चॉइस ले सकता है कि नहीं। और फिर लोकी वहां से सिल्वी के पास चला जाता है जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर वहां लोकी उसे उसी को मारने के लिए परमिशन लेने आता है, लेकिन सिल्वी पूरी तरीके से मना कर देती है और वो उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करके शुरू से स्टार्ट करने को बोलती है। लेकिन फिर लोकी के दिमाग में आता है कि टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा वो उसे किसी चीज से रिप्लेस कर सकता है, और ये बात मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि लोकी ही हू रिमेन्स को रिप्लेस करने वाला है। और फिर वो फिर से वही एग्जैक्ट मोमेंट में चला जाता है जहां विक्टर टाइमली टेम्परल लूम को फिक्स करने जाने वाला होता ही है। और फिर वो गेट से बाहर जाने से पहले एक डायलॉग बोलता है जो कि उसने थॉर 1 में भी बोला था, For you. For all of us. For you! For all of us! और फिर लोकी बाहर निकलता है और टेम्परल लूम की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है हमें लोकी का नया लुक देखने को मिलता है, मानो कि लोकी के पुराने कॉस्ट्यूम को अपग्रेड कर दिया हो। और ये सीन को देखते हुए मुझे पूरी तरीके से गूज़बम्स आ गए थे, मानो कि हम फिर से एंड गेम वाले एमसीयू में वापस जा चुके हैं। और फिर लोकी पूरे टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, और फिर सभी मर रही ब्रांचेस को अपने हाथों में लेकर कनेक्ट करता है और अपने मैजिक का यूज करके फिर से सभी को रिवाइव कर देता है। और फिर सभी टाइम ब्रांचेस मिलकर एक ट्री का शेप ले लेते हैं, और नॉर्थ मैथोलॉजी में ऐसा ही माना जाता है, और इसी मैथोलॉजी से थॉर और लोकी भी बिलोंग करते हैं। और अब इस एमसीयू के वर्ल्ड का क्रिएटर लोकी है, और ये ट्री अब पूरे एमसीयू को प्रेजेंट करती है। और वहीं एमसीयू अपने वीएफएक्स और एनिमेशन का लेवल सबको दिखाता है, जो कि पूरी तरीके से आई प्लीजिंग होता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको जरूर से बहुत से डाउट्स और कंफ्यूजन हुए होंगे, तो मैं इन सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो पहले सब कुछ ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा था, जिसमें वो केवल सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता था और सभी
बाकी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को प्रूव कर देता था, जिसमें किसी के पास भी कोई भी आजादी नहीं थी और अगर कोई कुछ अलग करता है तो उसे प्रूव कर दिया जाता था। लेकिन पर अब सभी चीजें लोकी के कंट्रोल में आ चुकी हैं और वो सभी को पूरी आजादी देता है, यानी कि अब वो सीक्रेट टाइमलाइन के साथ एक्स्ट्रा ब्रांचेस को भी प्रोटेक्ट करेगा। और अब TVA का काम लोगों को प्रूव करने के बजाय कैंग के वेरिएंट्स को प्रूव करना हो गया है। और एपिसोड का एंड बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, जिसमें हमें लोकी का क्लोजअप देखने को मिलता है, जो कि अपनी गद्दी पर बैठा सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।